नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। विद्यालयों में होने वाले ऑनलाइन कार्य, जैसे अभी आप कक्षा 3, 4 और 6, 7 का परीक्षा फल तैयार करेंगे। अभी आपने कक्षा 5 से संबंधित एंट्रियाँ RS के MP पोर्टल पर की हैं। अब कक्षा 3, 4 और 6, 7 से संबंधित परीक्षा फल भी आपको तैयार करना होगा। मूल्यांकन पंजी आपको तैयार करनी होगी। तो किस प्रकार से आप परीक्षा फल तैयार करेंगे, इस जानकारी को यहाँ हम देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कक्षा 3, 4 और 6, 7। इसके लिए मासिक मूल्यांकन होगा 4 महीनों का, अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी। प्रत्येक माह आपको 10 अंक का मासिक मूल्यांकन लेना था। तो आपने 4 जो महीने हैं उनका मासिक मूल्यांकन ले लिया होगा, जो प्रत्येक महीने 10 अंक का था। अब यहाँ जो आप वार्षिक परीक्षा फल तैयार करेंगे तो उसमें जो यहाँ पर मासिक मूल्यांकन आपने लिए हैं उनका अधिभार दर्ज करना होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा भी हो चुकी है, जो कि हमने 60 अंक की ली थी। प्रोजेक्ट कार्य भी छात्रों द्वारा करवाए गए हैं, पर 2 प्रोजेक्ट कार्य प्रत्येक छात्र द्वारा करवाने थे। एक प्रोजेक्ट कार्य के अंक 20 होंगे, 2 प्रोजेक्ट के 40 अंक होंगे। तो 40 अंक का प्रोजेक्ट कक्षा 3, 4, 6 और 7 में होगा। वार्षिक परीक्षा 60 अंक की होगी। और यहाँ महायोग और पूर्णांक आप देख रहे हैं, तो इसे हम समझते हैं विस्तार से। जो मासिक मूल्यांकन होगा उसका वार्षिक परीक्षा में अधिभार लिया जाएगा 10 अधिभार हमें लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा का अधिभार 20 और प्रोजेक्ट का अधिभार 10 लेना है, और वार्षिक परीक्षा होगी 60 अंक की। इस प्रकार से कुल 100 अंकों में से वार्षिक परीक्षा फल बनाया जाएगा। तो यहाँ 100 अंक कैसे होंगे? 10 अधिभार मासिक मूल्यांकन का और 20 अधिभार अर्धवार्षिक परीक्षा का मिलाकर होते हैं 30 अंक, और 10 अधिभार प्रोजेक्ट का होते हैं 40 अंक, और 60 अंक का वार्षिक जो प्रश्न पत्र होगा वार्षिक परीक्षा का 60 अंक का होगा। ऐसे कुल मिलाकर 100 अंक से परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। जो वार्षिक परीक्षा फल तैयार किया जाएगा वह कुल 100 अंक में से होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं अधिभार आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, किसी छात्र को 4 महीने के जो मासिक मूल्यांकन हुए हैं वह 40 अंक के हुए, और 40 अंकों में से यहाँ हम देख रहे हैं जैसे 10 अंक में से 8 अंक प्राप्त हुए अगस्त में, सितंबर में 10 में से 7 अंक प्राप्त हुए मूल्यांकन में, और दिसंबर में 8 अंक प्राप्त हुए, जनवरी में 6 अंक प्राप्त हुए। इनका योग होता है 29 अंक। तो 40 में से जब हम इसका 10 अधिभार निकालेंगे तो यह आता है 7.25। 7.25 आता है। इसे पूर्णांक में हम 7 लिखेंगे। नीचे आप देख रहे हैं मासिक मूल्यांकन 10, अर्धवार्षिक परीक्षा 20 और प्रोजेक्ट 10 यह अधिभार दिया गया है। इस प्रकार से आप अधिभार ज्ञात करेंगे। और अर्धवार्षिक परीक्षा में आप देख रहे हैं 60 में से छात्र ने 45 अंक प्राप्त किए हैं, तो 45 अंक का जो अधिभार बनता है यहाँ पर 15 बनता है। प्रोजेक्ट कार्य में 40 में से 36 अंक प्राप्त किए हैं, 36 का जब हम 10 अधिभार निकालते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। अब अधिभार की गणना आप किस प्रकार से करेंगे? जो आप वार्षिक परीक्षा फल तैयार करते हैं उसमें पूर्णांक भी आपको लिखने होते हैं, और साथ में अधिभार लिखना होता है, और जो महायोग होता है वह अधिभार के अंकों का होता है। अधिभार के अंक जितने भी छात्र ने प्राप्त किए हैं 100 में से उनका परीक्षा फल तैयार किया जाता है, और 100 में से प्राप्त अंक और प्रतिशत हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वह आप देख लें कि जो वार्षिक परीक्षा का परीक्षा फल तैयार होगा कक्षा 3, 4 और 6, 7 का, उसमें मासिक मूल्यांकन के अंक होंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक होंगे, प्रोजेक्ट के अंक होंगे और वार्षिक परीक्षा के अंक होंगे। मासिक मूल्यांकन का 10 अधिभार होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा का 20 अधिभार होगा और प्रोजेक्ट का 10 अधिभार होगा। वार्षिक परीक्षा 60 अंक की होगी, कुल 100 अंक होंगे। अब अधिभार आप कैसे ज्ञात करेंगे उसे भी हम देखते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो एक सारणी जारी की गई थी या अधिभार निकालने का तरीका बताया गया था, उसे हम देखते हैं कि आप कक्षा 3, 4, 6 और 7 में अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ भी चूँकि अधिभार ज्ञात करके बताया गया है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे अधिभार निकालने का सूत्र होता है, प्राप्तांक में भाग देंगे हम कुल अंक का और उसमें गुणा कर देते हैं अधिभार का, तो अधिभार ज्ञात हो जाता है। आगे हम देखते हैं वह फार्मूला जिसके अंतर्गत आप अधिभार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं RSK के नवीन निर्देशानुसार कक्षा 3, 4 तथा 6, 7 की अंक प्रणाली।
कक्षा 3, 4, 6, 7 दी गई हैं। मासिक टेस्ट अंक, यहाँ 40 अंक दिए गए हैं क्योंकि 4 माह का मासिक टेस्ट हमें लेना है। इसका अधिभार 10%। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक 60 होंगे जिसका 20% अधिभार होगा, और वार्षिक परीक्षा अंक 60 होंगे जो हमें यहाँ पर अधिभार के रूप में नहीं देना है। वार्षिक परीक्षा के पूरे अंक ऐड किए जाएंगे। प्रोजेक्ट अंक 40 होंगे, एक प्रोजेक्ट 20 अंक का होगा, तो यहाँ प्रत्येक विद्यार्थी से 2 प्रोजेक्ट करवाए जाएंगे जो 40 अंक के होंगे। तो कक्षा 3, 4, 6, 7 में प्रोजेक्ट 40 अंक का होगा जिसका अधिभार हमें 10% लेना होगा। अधिभार किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मासिक टेस्ट अंक। मान लें किसी छात्र को मासिक टेस्ट में 28 अंक प्राप्त हुए हैं, तब इसका 10% अधिभार इस प्रकार से होगा, 28 गुणा 10/40 बराबर 7 अंक होंगे। इसी प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा में मान लें किसी छात्र को अर्धवार्षिक परीक्षा में 33 अंक प्राप्त हुए हैं, तब 20% अधिभार इस प्रकार से होगा, 33 गुणा 20/60 बराबर 11 अंक। और वार्षिक परीक्षा अंक, मान लें किसी छात्र को वार्षिक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए हैं, तब सीधे 40 अंक की प्रविष्टि रिजल्ट शीट में कर देंगे। और प्रोजेक्ट अंक, मान लें किसी छात्र को प्रोजेक्ट में 32 अंक प्राप्त हुए, तब 10% अधिभार इस प्रकार होगा, 32 गुणा 10/40 बराबर 8 अंक। नीचे हम फार्मूला देखेंगे अधिभार की गणना आप किस प्रकार से करेंगे। तो अधिभार की गणना सूत्र यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से हम अधिभार को इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। छात्र प्राप्तांक तथा छात्र ने विषय में जितने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं उसमें अधिभार का गुणा करेंगे और पूर्णांक का भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखा था, पहला नंबर जो आप देख रहे हैं मासिक टेस्ट अंक, मान लें किसी छात्र को मासिक टेस्ट में 40 में से 28 अंक प्राप्त हुए हैं, इसका 10% अधिभार। यहाँ हम देख रहे हैं छात्र को प्राप्तांक 28 प्राप्तांक हैं, अधिभार 10 हमें लेना है, तो 10 का हमने गुणा कर दिया और पूर्णांक 40 का भाग दे दिया, तो बराबर 7 अंक प्राप्त हुए। इसी प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा में छात्र को 33 अंक प्राप्त हुए हैं 60 में से, तो 33 इसमें गुणा किया, 20% अधिभार लेना है तो 20 का गुणा किया और 60 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ अधिभार 11 अंक प्राप्त हो जाता है। वार्षिक परीक्षा में जो भी छात्र ने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, जो भी अंक प्राप्त किए हैं, वह सीधे ही रिजल्ट शीट में लिखे जाएंगे। प्रोजेक्ट में आप देख रहे हैं छात्र को प्राप्तांक हैं 32, तो 32 में जो आप नीचे देख रहे हैं गुणा अधिभार का करना है, 10 अधिभार लेना है, तो 10 हमने अधिभार लिया और पूर्णांक, प्रोजेक्ट 40 अंक का है तो पूर्णांक का भाग दे दिया, तो यहाँ पर 8 अंक प्राप्त होते हैं। अब अधिभार में हम देख लेते हैं, जैसे किसी छात्र को पॉइंट में अधिभार प्राप्त होता है तो उसे हम जो जैसे 0.5 से ऊपर है या 0.5 से लेकर 9 तक, तो हम अगली संख्या अधिभार में दर्ज करते हैं। 0.5 से कम है तो निम्नतम जो संख्या होती है उसे हम अधिभार में दर्ज करते हैं। जैसे 7.12345 अंक छात्र को प्राप्त होते हैं तो हम अधिभार में 7 लिखेंगे, और 7.5678 प्राप्त होते हैं तो हम अगली संख्या 8 लिखेंगे। इस प्रकार से अधिभार को पूर्णांक में लिखा जाना है, पॉइंट में ना लिखें। तो यहाँ हम अधिभार को इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं और अधिभार को लिख सकते हैं। तो आपकी जो वार्षिक परीक्षा फल पंजी होगी, उस परीक्षा फल पंजी में आप कक्षा 3, 4, 6, 7 का परीक्षा फल किस प्रकार से तैयार करेंगे, वार्षिक परीक्षा का परिणाम आप कितने अंकों में से छात्र को प्रदान करेंगे, कितने अंकों पर ग्रेड बनेगी, कितने अंक पर प्रतिशत होगा, तो यहाँ हमने देखा था योग 100 अंक का होगा। 100 अंक, मासिक टेस्ट 40 अर्थात इसका 10 अधिभार, अर्धवार्षिक 60 इसका 20% अधिभार मिलाकर 30 अंक हुए, और प्रोजेक्ट अंक के 10% अधिभार मिलाकर 40 अंक हुए, और वार्षिक परीक्षा 60 अंक। इस प्रकार से जब हम योग करेंगे तो 100 अंक होगा। 100 अंक में से छात्र का वार्षिक परीक्षा फल बनेगा। तो इस सूत्र को आप याद रखें, अधिभार गणना सूत्र छात्र प्राप्तांक गुणा अधिभार बटे पूर्णांक। इस सूत्र के अनुसार आप वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल तैयार करने हेतु कक्षा 3, 4, 6, 7 का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से आप अधिभार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमने देखी अधिभार जो गणना शीट दी गई है, अधिभार गणना आप किस प्रकार से करेंगे उसका सूत्र दिया गया है। इसका उपयोग करके आप कक्षा 3, 4, 6 व 7 का परीक्षाफल तैयार करें। हमने वार्षिक परीक्षा 3, 4, 6, 7 हेतु अधिभार गणना का सूत्र देखा, और यहाँ आप उदाहरण के लिए एक छात्र का जो कैलकुलेशन किया गया है, इसी प्रकार से आप अन्य छात्रों के परीक्षा फल को तैयार करेंगे। इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हुए
आप यहाँ जैसे देख रहे हैं अधिभार की गणना किस प्रकार से की गई है। यदि अभी भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट अवश्य करें और विस्तार से भी आपको समझाया जाएगा। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर पब्लिश की जाती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।